हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले के क्वेश्चन 7 तक मैंने करवा दिए हैं पिछले वीडियोस में। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो पिछले वीडियोस जाके देख लें। प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर एक्सरसाइज की करवाई हुई है। तो चैप्टर 2 का हमारा 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे लिख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके मैंने 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं और इसमें टोटल है 5 पार्ट्स। तो 1 बाय 1 में सारे पार्ट्स करवाऊंगी। तो पहले ये 2 पार्ट्स लिख रखे हैं। तो चलिए पहले पहला वाला पार्ट मैं कर रही हूँ। तो देखिए, इसका पहला पार्ट मैंने ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है। पहला टर्म में क्यूब लगा है, सेकेंड टर्म में क्यूब लगा है और थर्ड टर्म में क्या है, ए स्क्वायर मतलब पहली नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरी नंबर। फिर फोर्थ टर्म है हमारा, तो इसमें है क्या है, पहली नंबर मतलब इस इंटीजर को छोड़ दो, बाकी पहली नंबर ए और दूसरी नंबर का स्क्वायर ऐसा लगा है। तो देखो, इस तरह का हम किसी आइडेंटिटी में हमने देखा है क्या? नहीं। तो देखो, ऐसी आइडेंटिटी ये तो हम यूज कर चुके हैं। तो सेम यही आइडेंटिटी इसमें लगेगी। कैसे लगेगी? अगर इसको हम देखो, जो 3xy है और ब्रैकेट में x प्लस वाई इसको मल्टीप्लाई कर दे तो फिर हमारे ऐसे टर्म हमको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन 3xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई, और 3xy को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3xy स्क्वायर। ऐसा आ जाएगा, दिख रहा है ना ऐसा? तो ये हमारा है क्या, यही तो है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब ही तो है। एक्स प्लस वाई होल क्यूब को चाहे ऐसे यूज करो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा हुआ है, और या फिर ऐसे यूज कर लो। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो ध्यान से और इसको देखो, कंपेयर करो, तो दिख रहा है जैसा दिख रहा है कि नहीं? सबसे पहले पहली वाली टर्म में क्यूब है, यहाँ पहली वाली टर्म क्यूब में, सेकेंड टर्म में क्यूब है, यहाँ सेकेंड टर्म में क्यूब है, थर्ड टर्म में क्या है, स्क्वायर है, फिर दूसरी नंबर है इसमें भी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई है, और यहाँ पहली नंबर है उसके बाद दूसरे नंबर पे स्क्वायर है, तो एक्स और वाई के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास नंबर है, बस ये खाली फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जो कोफिशिएंट नहीं, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 को देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये 2 का क्यूब है, तो 8a क्यूब को हम लिख देंगे 2a होल क्यूब। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि x की जगह पे हमको ये मिल गया, मतलब x जो था, x इक्वल टू हमारा 2a आ गया। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। x की जगह पे हमारा 2a आ गया और y की जगह पे अब b के साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो b को बस ऐसे ही हम b की क्यूब लिख देंगे। मतलब हमारे पास x और y आ चुका है, y की जगह पे हमारा क्या आ गया है, b। ये चीज हमको मिल गई है। तो जब x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमको मिल चुका है, तो आगे 3x स्क्वायर वाई होता है, तो अगली टर्म को हम इसी तरह से डेवलप करेंगे 3x स्क्वायर वाई की तरह। तो 3x की जगह 2a है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे हम, और इंटू वाई, ये जो है मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या है, बी है, तो इंटू बी। ये कर दिया हमने इस टर्म को। अगर इसको वापस हम करेंगे तो फिर ऐसा ही आ जाएगा। देखो करके देख लो, 2a होल स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है। 4a स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 से 12 हुआ, 12a स्क्वायर भी आ गया ना, उतना ही। अब इसी तरह से नेक्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म है उसको भी हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे, इस तरह से खोलेंगे, 3xy स्क्वायर। तो सबसे पहले 3 तो लिख लेंगे, फार्मूले में है, x की जगह पे हमारा 2a है तो 2a, और y की जगह पे b है तो b का स्क्वायर। इसको भी हम अगर वापस करें तो ऐसा 6ab स्क्वायर आ जाएगा, जो 3 टू 6 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये करने से हमको क्या मिला, जैसे हमारा ये पूरा टर्म x प्लस वाई का होल क्यूब है, उसी तरह से हमारा ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये भी तो हमारा बन जाएगा क्या, 2a प्लस b का होल क्यूब बन जाएगा कि नहीं, बनेगा ना। जैसे ये हमारा x प्लस वाई होल क्यूब है। अब हमको बोला फैक्टराइज करना। फैक्टराइज मीन्स अलग अलग टर्म में लिखना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा मान लो 12 का फैक्टर हमको करना है, 12 का फैक्टर करना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये फैक्टर्स है। तो इसी तरह से अभी देखो 3 बार आया हुआ है, तो इसको अलग अलग करके हमको लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये होल क्यूब मतलब यही नंबर 3 बार, तो 2a प्लस बी है ब्रैकेट में, दूसरे में भी 2a प्लस बी और तीसरे में भी 2a प्लस बी। तो ये हमारा आंसर हुआ। फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो पहले हमने इसको आइडेंटिटी से इस तरह का बनाया, उसके बाद होल क्यूब का मतलब क्या होता है, होल क्यूब का मतलब होता है यही नंबर 3 बार। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चले अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, देखो नंबर सारी ऐसी ही दिख रही है इस पार्ट में, खाली यहाँ पे माइनस है, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही दिख रहा है, खाली यहाँ पे यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, पूरा प्लस में था। तो हमारी इस आइडेंटिटी को अगर हम खोलेंगे तो देखो ऐसा बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई, और ये माइनस का यहाँ इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस 3
एक्स वाई स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से आप, यहाँ देखो सेकेंड टर्म के पहले माइनस है, थर्ड टर्म के पहले माइनस, यहाँ भी सेकेंड टर्म के पहले माइनस है, थर्ड टर्म के पहले माइनस है। तो मतलब हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली। ठीक है, तो अब एक्स और वाई क्या है, इसमें भी उसी तरह से एक्स की जगह पे 2a है, तो इसको हम लिखेंगे 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a, इंटू लिखो या ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है। और b की जगह पे क्या आएगा, b, ये हो गया ना 3 इंटू 2, ये हो गया 3x स्क्वायर वाई जैसा हो गया 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो 3x की जगह पे हमारा क्या है 2a और y की जगह पे b है तो b स्क्वायर। ठीक है, ये भी ऐसा ही हो गया। तो मतलब हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया 2a माइनस बी की होल क्यूब, ये नंबर हो गए 2a माइनस बी की होल क्यूब। तो बस अब इसको भी 3 बार लिख देना है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये हमारा आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ समझ में? तो बस यही दोनों आइडेंटिटीज यूज करके हमें ये सारे क्वेश्चंस, इसके सारे पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो चलिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 पार्ट्स रह गए, वो भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते ही लग रहा है हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के पहले माइनस लग रखा है, तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। बस हमें इसमें देखना है एक्स क्या है और वाई क्या है, बस ये चीज हमें चेक करनी है। तो देखो इस सवाल में एक्स हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई ए बी सी ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ हमारा होल नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, तो 27 को आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये 3 की होल क्यूब है। तो माइनस यहाँ पे 125 ए क्यूब, दैट मीन्स 125 जो है 5 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिख देंगे 5a की क्यूब। ठीक है, अब ये चीज हमको मिल गई, क्या मिल गया, x मिल गया, x इक्वल टू मिल गया 3 और y इक्वल टू क्या मिल गया 5a। जब ये दोनों चीजें हमें मिल गई तो बस आगे हम इसको ऐसे ही डेवलप कर लेंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर a होता है, तो 3 और x की जगह पे हमारा है 3, तो 3 का स्क्वायर, x की जगह पे 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, 3x स्क्वायर और y मतलब 5a इंटू 5a, फिर प्लस 3xy स्क्वायर, तो 3 और x की जगह पे हमारा 3 है, 3x और y स्क्वायर, इस बार y का स्क्वायर है, तो मतलब 5a का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर। ठीक है, y मतलब 5a है तो 5a का स्क्वायर। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर जैसा ही तो आ गया। जैसे x माइनस फाइव होल क्यूब, ये हमारा 3 माइनस 5a होल क्यूब है, x की जगह 3 है, y की जगह 5a है, तो इसको हम लिख देंगे 3 माइनस 5a की होल क्यूब। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार लिख दो इसको, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a और तीसरे ब्रैकेट में भी 3 माइनस 5a। ठीक है, तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, यहीं पे लिख लिया, जगह थी। तो अब इसमें बस हमें वही x और y आइडेंटिफाई करना है कि क्या x है क्या y है। तो अगर हम ध्यान से देखें 64 क्या है, 4 का क्यूब है, ये सब चीज़ें आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4a क्यूब, और 27 तो 3 का है तो इसको हम 3b होल क्यूब लिख सकते हैं। मतलब हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया है 4a, x की जगह पे 4a इक्वल टू नहीं, और y की जगह पे हमारा आ गया है 3b, ये चीज़ आ गई ना। तो बस आगे हमें इसी तरह से डेवलप कर लेना है। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर वाई, x की जगह 4a है तो 4a स्क्वायर और मल्टीप्लाई का साइन लगा कर ब्रैकेट में लिख दो, एक ही बात है, इंटू 3b, ये हो गया। अगर इसको हम वापस करेंगे तो 144 स्क्वायर बी के बराबर आएगा ही आएगा पक्का। देखो 4 का होल स्क्वायर करो 16 आ जाएगा, 16 और ये 3 जा 9, 16 9 जा 144 होता है ना। तो ये हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं, उतना आना ही आना है। तो बहुत ही इजी सवाल है, कुछ नहीं है, खाली पहले 2 टर्म जो है उनमें से आप x और y को पहचान लो क्या है, बस आगे तो हो ही जाना वैसे। और लास्ट में हमारा क्या होता है 3xy स्क्वायर, हम लिखेंगे 3x हमारा है 4a, 3xy स्क्वायर और y की जगह पे हमारा 3b है तो 3b का होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 और ये हमारा हो गया 4 जा 12, 12 9 जा 108 आ गया ना पूरा। तो बस अब हमें ये खाली करके दिखाना है, एक्चुअल में आएगा क्या वो तो हमको पता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ x माइनस वाई होल क्यूब है उसी तरह से हमारा ये 4a माइनस 3b होल क्यूब आ जाएगा। बस 4a माइनस 3b होल क्यूब। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। पहले फर्स्ट 2 टर्म से आप लोग ये पहचान लो और ये जान लो कि x माइनस वाई का फॉर्मूला लगेगा या x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो जब सब में प्लस है तो x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म
माइनस का है तो फिर हमें x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप जब सवाल करोगे तो आइडेंटिटी जरूर लिख लेना। आप ये वाली आइडेंटिटी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी आइडेंटिटी, मतलब ये जो सेकंड वाली जो हमने मल्टीप्लाई करके दिखाई है ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के पास में लिख लेना, कहीं भी बगल में लिख लो या क्वेश्चन करो तो एक लाइन में बॉक्स में करके लिख लो। आइडेंटिटी के मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट स्टेप तो जैसे करना है 3 बार लिखना है और कुछ नहीं करना है। 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, बस ये हमारा आंसर हो गया। फैक्टराइज करने के लिए बोला इसलिए इनको अलग अलग करके लिखना है। होल क्यूब मतलब 3 बार। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट इसका रह गया वो भी करवा देती हूँ। हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है, ये भी आपको बस खाली x और y आइडेंटिफाई करना है, इसमें से क्या मिलेगा। देखो 27 27 देखते ही दिमाग में आ जाता है 3, तो इसको हम 3p होल क्यूब लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को। अच्छा माइनस है सेकंड, तो ये हमारा यही माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, माइनस 216। अगर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये सब याद कर लो, 216 जो है 6 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल गया, हमें x की जगह पे आ गया हमारे पास 3p और y की जगह पे आ गया 1/6। बस हमारा यही हो जाएगा 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। बस आगे आपको डेवलप करना है तो वो करके दिखा दो। माइनस 3x² तो 3x² मतलब 3p होल स्क्वायर और y का मतलब 1/6। इसको वापस करेंगे तो 9/2 ही आएगा, करके मैं दिखा दूंगी अभी। फिर प्लस 3xy² तो 3 और x की जगह पे है हमारा 3p और y की जगह पे है 1/6, तो इंटू 1/6 की होल स्क्वायर। ये दोनों ही नंबर अगर वापस करोगे तो उतना ही आ जाएगा। देखो मैं इसको करके दिखाती हूँ, जैसे ऐसा हो जाएगा, 3 इंटू 3p होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9p² और इंटू 1/6। देखो क्या हो गया 3 2 6 तो 9/2 आ गया ना, 9/2p²। इसी तरह से ये भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको दिखाने के लिए किया है। वैसे अब पहला और दूसरा टर्म मिल जाता है तो बस वही हमारा समझो सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं। आइडेंटिटी आपको जरूर लिखनी है, मैंने इस तरह से लिख दिया है। आप भी जब भी हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखनी है, एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो बस उसके बगल में कहीं बॉक्स बना के आइडेंटिटी आप लिख दो यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी आपको लिखनी है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बस खाली आपको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करके रखनी है। इसका ये वाला रूप भी और ये वाला रूप भी, दोनों रूप लर्न करने हैं, तो दोनों ही यूज होते हैं अलग अलग सवालों में। ठीक है, तो आज इतना ही, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।